हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम थ्योरीज अबाउट यूनिवर्स यानी कि थ्योरीज जो कि यूनिवर्स से रिलेटेड हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज अबाउट यूनिवर्स। अब यूनिवर्स से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज हैं और आखिर किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं इससे रिलेटेड। अगर हम ओल्डर थ्योरीज की बात करें यानी कि जो पुरानी थ्योरीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू टॉलमी यूनिवर्स इज जियोसेंट्रिक। जो टॉलमी साइंटिस्ट थे उन्होंने यूनिवर्स के बारे में ये कहा है कि जो यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है यानी कि भूकेंद्रीय है। लेकिन 1543 में कॉपरनिकस साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्स इज हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक जो शेप है वो किसका होता है? सन का होता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सन जो है वो हेलियोसेंट्रिक होता है यानी कि सूर्य केंद्रीय। तो जो यूनिवर्स है वो सूर्य केंद्रीय है, जबकि टॉलमी ने कहा था कि जो अर्थ है, यूनिवर्स है हमारा, वो जियोसेंट्रिक है यानी कि भूकेंद्रीय है। तो यहाँ पर फिर वेरिएशन हो गया कि हेलियोसेंट्रिक है कि जियोसेंट्रिक है। तो ये ओल्डर थ्योरीज थी जो कि टॉलमी और कॉपरनिकस द्वारा दी गई। सबसे पहली थ्योरी भी यही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस है, ये मॉडर्न थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, यहाँ हम किसी मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये यूनिवर्स की थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये सबसे फेमस है, यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर सबसे फेमस है। क्वेश्चन भी अगर कभी पूछेंगे तो इसी से बारे में पूछेंगे, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो ये जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई थी? ये जी लैमेटियर द्वारा दी गई थी 1960 टू 70। अब ये थ्योरी क्या थी? ओवर द नेक्स्ट 13.8 बिलियन ईयर्स टू द कॉस्मोस दैट वी नो टुडे। यानी कि जो थ्योरी उन्होंने दी है, उन्होंने ये बताया है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो यूनिवर्स है वो फॉर्म हुआ था। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स की हम मान सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के एक बिंदु यानी कि पॉइंट में सिमटा हुआ था यूनिवर्स। इस बेहद गर्म बिंदु, लेकिन ये जो एक बिंदु था ये बेहद गर्म बिंदु था। इस बेहद गर्म बिंदु में एक विस्फोट हुआ यानी कि एक्सप्लोजन हुआ। तो ये जो एक्सप्लोजन हुआ, ये जो विस्फोट हुआ, इसके बाद इसका हर कण फैलता गया। इस एक्सप्लोजन के बाद इस पॉइंट का, इस बिंदु का हर कण जो है वो फैलता गया और यूनिवर्स बनता गया, और आज भी यूनिवर्स में विस्तार जारी है। यानी कि बिग बैंग थ्योरी आसान है, अब आप समझ ही चुके होंगे इसे, कि आज से 13.8 अरब साल पहले जो ब्रह्मांड था वो सिर्फ एक पॉइंट था, पर उसमें जो एक्सप्लोजन हुआ, जो विस्फोट हुआ, उसके कारण और जो बिंदु था ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था। अब इस बिंदु में जब विस्फोट हुआ तो इसका जो हर कण था वो फैलता गया, उसी से यहाँ पर यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का यहाँ पर आविष्कार होता हुआ नजर आया, और आज भी यूनिवर्स में विस्तार जारी है। When cosmic inflammation came into sudden, यानी कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन, यहाँ जो एक्सप्लोजन हुआ, still mysterious, and the more classic description of the Big Bang took hold, a flood of matters and radiation known as reheating। यहाँ पर हीटिंग होती, ये जो पॉइंट था जिसमें हमने पढ़ा कि ये बहुत ही गर्म पॉइंट था, बिगिन द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेटिंग अवर यूनिवर्स, यानी कि इस पॉइंट के हीट होने के बाद यहाँ पर यूनिवर्स बना। और फिर क्या बना? पार्टिकल्स बने। वो पार्टिकल तो था ही छोटा सा, उसके बाद एटम्स बने, एटम से स्टार्स बने, स्टार से हमारी गैलेक्सी बनी। तो ये सब उस एक्सप्लोजन के बाद हुआ था। And this was all still within the first second after the universe began, when the temperature of everything was about 10 billion degree Fahrenheit। और उस टाइम पर जो टेम्परेचर था 10 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट था। इतना गर्म तापमान था उस समय यूनिवर्स का। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बिग बैंग थ्योरी डिस्क्राइब करती है।
कि बिग बैंग थ्योरी ने ये भी कहा कि स्पेस उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था, टाइम उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ने लगी। एक्सप्लोजन के बाद यहाँ पर टेम्परेचर, डेंसिटी और स्पेस, ये तीनों चीज़ें आई। इसके पहले ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था। यूनिवर्स बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, यानी जो यूनिवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंसी भी इस विस्फोट, इस एक्सप्लोजन के बाद ही आई है। ये थी बिग बैंग थ्योरी, आसानी से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये भी इसी से कुछ मिलती जुलती है। और ये कौन लाया था, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बार यही पूछा जाता है एग्जाम में कि ये थ्योरी किसके द्वारा लाई गई थी। तो बिग बैंग थ्योरी जी लैमेटियर के द्वारा लाई गई थी, और स्टेडी स्टेट थ्योरी टी गोल्ड और एच बॉन्डी, टी गोल्ड एंड एच बॉन्डी के द्वारा ये थ्योरी लाई गई थी। इसके बाद आती है रेड शिफ्ट थ्योरी। तो रेड शिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज की थी, बाय फ्रेड हॉयले। फ्रेड हॉयले द्वारा रेड शिफ्ट थ्योरी लाई गई थी। इट इज बेस्ड ऑन डॉपलर्स इफेक्ट। अब ये जो थ्योरी थी रेड शिफ्ट थ्योरी, ये डॉपलर्स इफेक्ट पे बेस्ड थी। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, इफ द सोर्स ऑफ लाइट मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इट कैन चेंज इट फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। अगर लाइट का कोई भी सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदलती जाएगी, यानी कि बढ़ती जाएगी। यानी कि जब वो चलना स्टार्ट हुआ है तो वो एक पॉइंट है, पर जाते 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 वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यही डॉपलर इफेक्ट है, और रेड शिफ्ट थ्योरी भी डॉपलर इफेक्ट पर ही वर्क करती है। रेड शिफ्ट थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी को भी सपोर्ट करती है, यानी कि इस बात को वो सपोर्ट करती है कि हाँ 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसी से यहाँ पर यूनिवर्स बनता है। स्टेडी स्टेट थ्योरी के बाद आती है पर्ल सेटिंग थ्योरी। अब पर्ल सेटिंग थ्योरी किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये लाई गई थी एलन सैंडीज, साइंटिस्ट थे ये, इनके द्वारा ये लाई गई थी। ये आप नाम याद रखिएगा। द pulsating universe theory says that the universe follow infinite self-sustaining cycles such as expanding and contrasting. pulsating theory क्या कहती है कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो अनंत है, इनफाइनाइट है। उसके अंदर एक्सपेंडिंग एंड कंट्रास्टिंग चलती रहती है, यानी कि वो बढ़ता रहता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। The theory also says that after the universe has been contracted to a certain size, explosion occurs and the universe will start expanding. यानी कि पर्ल सेटिंग थ्योरी भी हमारी वही कहती है, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है बिग बैंग थ्योरी से, कि जो यूनिवर्स है वो एक सर्टेन, एक छोटे से साइज का था, सर्टेन साइज का था, लेकिन जब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन अकर्स एंड द यूनिवर्स विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग। जैसे ही यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, जैसे ही यहाँ पर एक विस्फोट हुआ, तो जो यूनिवर्स था वो एक्सपेंड हो गया, उसने अपना साइज एक्सपेंड कर लिया। यानी कि वो जो एक पार्टिकल था उसने एटम्स बनाए, उन एटम्स ने यहाँ पर स्टार्स बनाए, और स्टार के बाद यहाँ पर गैलेक्सी आई। तो ये जो एक्सपेंड हुआ है यूनिवर्स, ये उस एक्सप्लोजन की वजह से ही हुआ है। तो पर्ल सेटिंग थ्योरी भी यूनिवर्स की बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है। तो यहाँ से हम ये जान पाए हैं कि जो यूनिवर्स है वो इसी तरीके से बना है कि पहले ये कुछ भी नहीं था, एक हीटिंग, छोटा सा एक हीटिंग पॉइंट था यूनिवर्स, जो कि यहाँ पर हुए इन्फ्लेशन कह दीजिए, एक्सप्लोजन कह लीजिए, विस्फोट कह लीजिए, उसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, उस टाइम पर स्पेस कुछ भी नहीं था, पर इसके बाद यहाँ पर स्पेस एग्जिस्ट करता है। तो ये थ्योरीज थी, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पर्ल सेटिंग थ्योरी, ये सारी रेड शिफ्ट थ्योरी। ये सारी थ्योरीज जो हैं वो यूनिवर्स के आविष्कार को लेकर, इसके स्टेब्लिशमेंट को लेकर और इसकी एक्सपेंडिंग को लेकर, कि किस तरीके से बढ़ा, उससे संबंधित है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये थ्योरीज किस साइंटिस्ट द्वारा दी गई हैं, किसके द्वारा प्रपाउंड की गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा लाई गई थी, तो जी लैमेटियर के द्वारा लाई गई थी। पर्ल सेटिंग थ्योरी तो बाय एलन सैंडीज द्वारा लाई गई थी, ये साइंटिस्ट थे, ये आप याद रखिएगा। तो ये थी थ्योरीज अबाउट द यूनिवर्स।
कि किस प्रकार से यहाँ पर यूनिवर्स का आविष्कार हुआ और किस तरीके से वो बढ़ा। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको थ्योरीज अबाउट यूनिवर्स से लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।